हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की आधे % की गिरावट के साथ बंद रहा। सवेरे हमने जब बात की थी, जो सपोर्ट था उसको इसने अब तक होल्ड किया। तो क्या किया जाए इसके अंदर, खरीदे बेचे, वो देखिए अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर हम जो है बात करेंगे सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं। और अभी जो है इसका RSI जो है 30 से नीचे है, 25 के आसपास है। तो इस लेवल के आसपास मतलब कि ये जब ओवरसोल्ड है तब अगर बेचते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं होता। मतलब कि एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। तो जो लोग होल्डिंग रखते हैं वो अगर अपनी चाहे तो होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं। मतलब कि बाउंस बैक जल्द ही आ सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में सपोर्ट जो है वो अभी भी जो है करीब दिख रहा है, क्योंकि अभी इसका RSI जो है 25 के आसपास है। तो अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से नीचे गिरावट आती है तो ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच सकता है। अगर 20 या उसके नीचे जाता है तो उसके बाद तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो क्या नई खरीदारी की जाए, और अगर की जाए तो मतलब कि कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रह सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करी, वॉल्यूम जो है काफ़ी पिछले दिनों के मुकाबले कम था, 2.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो एक जो है पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह भी दिख रही है कि ये जो गिरावट आ रही है कम वॉल्यूम के साथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसके अंदर बेचने लगे हैं। अब ये ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब क्योंकि अभी कोई लोग शायद जो है नहीं बेचे, ये भी बात समझने लायक है, नीचे में ना बेचे। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है किसी भी रीज़न से, ये 1000 रुपीज़ के आसपास आए, इन फ्यूचर 1100 रुपये के आसपास आए, तब शायद जो है कुछ लोग मतलब कि बेचना शुरू करें। और उसके बाद ये भी हो सकता है उसके बाद शेयर और भाग जाए। जैसे कि मैंने बात की कि 1100 को जब भी ये पार करेगा तब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अब की बार जो है जो पिछला हाई बनाया था 1250 का, उसको भी क्रॉस करके 1500-1700 तक भी, या फिर 2000 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अभी 860 का प्राइस है इसका। और पिछली बार जब ये 550 रुपये के आसपास था तब भी जो है किसी ने नहीं सोचा था, यह वीकली चार्ट है यहाँ पर, अभी ये आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पर जब ये नीचे था किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी तेज़ी इसके अंदर मतलब कि आ सकती है। तब की बात अगर करें, अभी ये वीकली चार्ट है। तो ये कई बार जो है मार्केट जो है, कई स्टॉक जो है सरप्राइज भी देते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है आज इसने 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास रजिस्ट्रेशन फेस करने की कोशिश की है। 9 वीक का मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो उसके बाद अच्छी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंक की बात करें तो आज भी इसकी जो निचली लाइन है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन बहुत ही जल्द इस निचली लाइन के ऊपर आ सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर MACD की बात करें तो स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे डेली जो है नज़र रहती है RSI के ऊपर। अभी भी 25 के आसपास है, पिछली बार 24 के आसपास से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, उसी लेवल के आसपास आज आया भी होगा जब ये 850 का इसने लो बनाया था। अब कल देखना बनता है कि इस लेवल के आसपास आता है या नहीं, या फिर यहीं से बाउंस बैक देता है या नहीं। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देखें उससे पहले यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था पिछली बार, बिल्कुल आज भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। लगातार 8 दिनों से ये गिरावट चल रही है। तो अगर नीचे में गिरावट होगी भी, जैसे कि हमने सवेरे भी बात की थी कि एक तो 820 से 810 का जो जोन है वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ज़्यादा अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके अंदर होल्डिंग कंटिन्यू रखते हैं तो अपनी जो होल्डिंग रखते हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है कि अभी जो प्राइस है 860 रुपये से लेकर 850 के आसपास मतलब कि एक तो 2 भागों में अगर आप खरीदारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। 2 स्टेप में अगर खरीदारी करते हैं तो अच्छा रह सकता है। एक तो इस दोनों प्राइस के बीच में आप अगर खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, मतलब कि 850 रुपये से लेकर 860 के आसपास। दूसरी खरीदारी अगर बाई चांस ये 820 रुपये के आसपास, 820 से 810 के लेवल के आसपास अगर आता है, तब अगर आपको खरीदारी करनी है तो इस तरीके से 2 स्टेप में खरीदारी कर सकते हैं। और आई थिंक आपकी बाइंग एवरेज जो है 830 रुपये से 840 के आसपास रह सकती है। और उसके बाद जो है 800 रुपये के आसपास का, या फिर उससे 5-10 रुपये ऊपर नीचे की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इससे मतलब कि क्या हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है काफ़ी जो है अच्छा रह सकता है अगर बाई चांस, क्योंकि अभी इसका RSI जो है ऑलरेडी 25 के आसपास है। तो अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है, अगर ये 800 के करीब भी आता है किसी भी रीज़न से, तो इसका जो RSI है वो 20 से भी नीचे जो है चला जा सकता है। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो एटलीस्ट उसके बाद जो ये बाइंग प्राइस अगर रहेगी 830-40 के आसपास, वहाँ तक को अगर शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तक तो जो है बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर भी जा सकता है, तो भाव टू भाव भी निकल सकते हैं। मतलब कि तो ज़्यादा इसके अंदर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिख रहा है, या तो बहुत ही मतलब कि माइनर लॉस, या तो जो है छोटा इसके अंदर प्रॉफिट, या फिर भाव टू भाव इसके अंदर निकल भी सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर इसके अंदर बाउंस बैक भी आता है तो 900 से 920 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये कहाँ पर रुकता है वो जो है देखने लायक बात है। अभी जो ये गिरावट पिछले 3 दिन की अगर बात करें, यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम जो है पिछले दिनों में यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, तब डिलीवरी भी अच्छी उठ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिन में डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो चुका है।
तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो यहाँ पर अभी 860 का प्राइस है, नीचे में पहला सपोर्ट 850, उसके बाद देखें तो 820 और उसके बाद जो है 810 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ये एक रेंज देखें तो 810 से 800 रुपये के जोन, ये इसके नज़दीकी और शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। और अब रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका 875 के आसपास, उसके बाद देखें तो 900 से लेकर 920 रुपये का लेवल दिख रहा है। अगर 920 को ये पार करता है तब जो है ये वापस से 950 से 1000 रुपये के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है। तो ये हम शॉर्ट टर्म के जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस की हमने बात की, आप चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल वापस के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।